तेजस्वी यादव के सामने बड़ी मुसीबतें। तेज प्रताप से लेकर पप्पू यादव ने मचाया बवाल। बिहार में चुनावी मौसम चल रहा है। इस बीच राजनेताओं की बेचैनी और परेशानी दोनों बढ़ती नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन और एनडीए अपनी अपनी रणनीतियां बनाने में व्यस्त है। दोनों गठबंधनों के कुछ घटक दल अपने नेता के जितने समर्थन में हैं, उतने ही बगावती अंदाज में भी दिख रहे हैं। एलजेपीआर के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिहार एनडीए के अगुवा नीतीश कुमार की नाक में दम किए हुए हैं, तो महागठबंधन में वीआईपी के मुकेश सहनी अलग ही तेवर अपनाए हुए हैं। चिराग पासवान विधानसभा की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, तो मुकेश सहनी का कहना है कि अगर उन्हें डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया तो तेजस्वी यादव भी सीएम नहीं बन पाएंगे। ऐसे में तेजस्वी यादव के सामने परेशानियों का पहाड़ खड़ा होते नजर आ रहा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। तेजस्वी के सामने इस वक्त कई चुनौतियां हैं, क्योंकि भाई तेज प्रताप यादव के प्रेम प्रसंग से पार्टी और परिवार के सामने नई मुसीबत खड़ी हो गई है, तो वहीं नवादा और राजौली के विधायकों ने तेजस्वी के नेतृत्व पर अंगुली उठा दी है। सीट बंटवारा भी तेजस्वी के लिए कम समस्या नहीं है। आरजेडी का पुराना समीकरण यानी MY मुस्लिम यादव भी दरक रहा है। हाल ही में तकरीबन 200 मुसलमानों ने MLC खालिद अनवर के नेतृत्व में जेडीयू ज्वाइन कर सबको चौंका दिया। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले की तलवार भी तेजस्वी के सिर पर लटक रही है। तेजस्वी की मुसीबत हाल के पप्पू यादव और कन्हैया कुमार के प्रकरण ने भी बढ़ा दी है। तेज प्रताप का प्रेम प्रकरण पहुंचाएगा नुकसान। तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव का प्रेम प्रसंग हाल के दिनों में काफी सुर्खियों में रहा। ऐश्वर्या से तलाक के पहले ही तेज प्रताप यादव ने यह उजागर कर दिया कि शादी से पहले उनकी किसी दूसरी लड़की के साथ संबंध है। दोनों की रोमांटिक तस्वीरें भी तेज प्रताप यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट की। हल्ला मचा तो उन्होंने कुछ ही देर बाद जानकारी दी कि उनका अकाउंट हैक हो गया। अब तो वो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि कोई गलत काम नहीं किया है। वो अनुष्का का नाम ले रहे हैं, अनुष्का के घर जा रहे हैं और अपने संबंधों की बात को स्वीकार कर रहे हैं। इससे लालू यादव के परिवार की भद पिट रही है और राजनीतिक नुकसान को देखते हुए आरजेडी ने हालांकि उन्हें बाहर का रास्ता तो दिखा दिया है, लेकिन आरजेडी को इससे नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी इसको लेकर कटाक्ष कर रही है। हालांकि तेज प्रताप यादव का जब निष्कासन हुआ तो तेज प्रताप यादव ने अब पार्टी का झंडा भी अपने वाहन से उतार दिया। वो चुनाव लड़ने पर आमादा है। अपने घर पर कार्यकर्ताओं का दरबार सजा रहे हैं। वो अपने पुराने चुनाव क्षेत्र महुआ भी गुरुवार को गए थे और ऐलान किया था कि लोग कहेंगे तो फिर महुआ से ही चुनाव लड़ेंगे। तेज प्रताप कितना नुकसान आरजेडी को पहुंचाएंगे ये तो वक्त बताएगा, पर घर फूटे गवार लूटे जैसी स्थिति तो तेजस्वी यादव के सामने आएगी ही। ऐश्वर्या राय भी है चुनौती। बिहार के भूतपूर्व सीएम दारोगा प्रसाद राय की पोत्री और चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय से तेज प्रताप की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। बाद में लालू यादव परिवार से प्रताड़ित होकर उन्हें उनका घर छोड़ना पड़ा। उन्होंने तलाक का केस फाइल किया। तलाक पर फैसला आने से पहले ही तेज प्रताप ने दूसरी लड़की से अपने संबंधों का खुलासा कर दिया। जाहिर है कि ऐश्वर्या को अच्छा तो नहीं लगा होगा। उन्होंने दूसरी लड़की से तेज प्रताप के संबंध उजागर होने के बाद मीडिया के सामने जो कुछ कहा वो तेज प्रताप से अधिक लालू यादव के परिवार के लिए घातक था। अगर वो चुनाव के दौरान अपने साथ हुए बर्ताव को लेकर लालू परिवार के खिलाफ मोर्चा खोलती हैं तो ये तेजस्वी की राह में बाधा होगी। विरोधी इसके लिए ऐश्वर्या को उकसाने में तनिक भी संकोच नहीं करेंगे। नाराजगी के स्वर तेजस्वी के लिए चुनौती। आरजेडी में नेतृत्व से किसी के नाराज होकर पार्टी छोड़ देने की नौबत भले आई हो, लेकिन पार्टी में रहकर विरोधी स्वर जल्दी नहीं फूटते। ऐसा पहली बार हुआ है जब दो विधायकों ने भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव के नेतृत्व को चुनौती दी है। नवादा के विधायक विभा देवी और राजौली के MLA प्रकाश वीर ने कहा है कि उन्हें बदनाम किया जा रहा है, जबकि खून पसीने से उन लोगों ने पार्टी को सींचा है। दोनों विधायकों ने तेजस्वी यादव के कामकाज की शैली और उनके नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दोनों विधायकों ने यह भी कहा है कि वो आरजेडी से अलग नहीं होंगे। अभी तक आरजेडी में किसी नेता ने तेजस्वी के नेतृत्व और उनके कामकाज की शैली पर सवाल खड़े नहीं किया, लेकिन विभा देवी और प्रकाश वीर बार बार सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान भी पार्टी की गतिविधियों से वो कटे हुए थे। विभा देवी पूर्व विधायक और दुष्कर्म केस में सजायाफ्ता राजवल्लभ
यादव की पत्नी है। अभी तक आरजेडी में किसी नेता ने तेजस्वी के नेतृत्व और उनके कामकाज की शैली पर सवाल खड़ा नहीं किया था। विभा देवी और प्रकाश वीर लोकसभा चुनाव के दौरान भी पार्टी की गतिविधियों से कटे हुए थे। विभा देवी पूर्व विधायक और दुष्कर्म केस में सजायाफ्ता राजवल्लभ यादव की पत्नी है। राजवल्लभ यादव का रसूख नवादा संसदीय क्षेत्र में आने वाले सभी विधानसभा सीटों पर माना जाता है। मुस्लिमों का जेडीयू में जाना। बीजेपी के साथ जेडीयू के रहने और वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर समर्थन के कारण माना जा रहा था कि नीतीश कुमार से मुस्लिम समाज खफा है। इसकी झलक भी दिखी थी जब रमजान के महीने में सरकारी इफ्तार पार्टी का मुस्लिम संगठनों ने बॉयकॉट किया था। महागठबंधन की पार्टियां इस बात से उत्साहित थीं कि अब मुस्लिम वोट थोक भाव में उन्हें मिलेगा। लालू राबड़ी राज के अंत के साथ ही मुसलमानों का झुकाव नीतीश कुमार की ओर हुआ था। इसका चुनावी लाभ भी जेडीयू को मिलता रहा है। वक्फ कानून बनने के बाद महागठबंधन में शामिल पार्टियों ने मुसलमानों पर डोरे डालने शुरू कर दिए। पर आश्चर्यजनक पहलू यह भी है कि 2 दिन पहले मोतिहारी में जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर के प्रयास से 200 मुस्लिम युवकों ने जेडीयू की सदस्यता ग्रहण कर ली। ये तेजस्वी यादव की उम्मीदों पर पानी फेरने जैसा था और तेजस्वी यादव के लिए अब बड़ी चुनौती भी है कि मुसलमान वोटरों को अपने पाले में वो कैसे करेंगे। लैंड फॉर जॉब का लफड़ा करेगा परेशान। लालू यादव के रेल मंत्री रहते जमीन के बदले नौकरी देने का मामला फिर जोर पकड़ रहा है। इसमें लालू यादव के परिवार के तकरीबन सभी लोगों के नाम शामिल है। तेजस्वी यादव पर आरोप है कि उन्होंने ऐसी संपत्ति का उपभोग किया, अगर ये संपत्ति उनके नाम थी तो उन्हें खुद इसकी जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए थी। तेजस्वी की दलील है कि जिस समय उनके नाम पर ऐसी संपत्ति आई उस वक्त वो बालिग नहीं थे। अगर ये मामला आगे बढ़ता है तो तेजस्वी के जेल जाने तक की नौबत आ सकती है। इस बीच चारा घोटाले के एक मामले में लालू की सजा बढ़ाने की याचिका भी झारखंड हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है। अगर इसका फैसला प्रतिकूल रहा तो लालू को फिर जेल जाने की नौबत आएगी, जो तेजस्वी यादव के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा क्योंकि लालू यादव आरजेडी के अध्यक्ष हैं। सीटों का साथियों में बंटवारा। इन सबसे इतर एक बड़ी समस्या तेजस्वी यादव के सामने महागठबंधन के साथी दलों के बीच सीटों का बंटवारा है। वीआईपी के मुकेश सहनी डिप्टी सीएम पद की जिद ठाने हैं। वो 60 सीटें मांग रहे हैं। कांग्रेस 70 सीटों से नीचे उतरने को तैयार नहीं। आरजेडी ने पिछले चुनाव में 144 पर लड़कर 75 सीटें जीती थी। इस बार 2 नए सहयोगियों के कारण आरजेडी को अपनी सीटें घटानी पड़ सकती हैं। कांग्रेस का जैसा हाव भाव अभी तक दिख रहा है उससे नहीं लगता है कि तेजस्वी के लिए मुश्किल भरा काम है। कांग्रेस ने अगर दगा दिया तो उनकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। कांग्रेस से खतरा इसलिए भी दिखता है कि अभी तक तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने में कांग्रेस की कोई रजामंदी भी नहीं दिख रही है। पप्पू कन्हैया प्रकरण का 2। तेजस्वी की राह में बिना बुलाई मुश्किल कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव बने हुए हैं। वोटर वेरिफिकेशन के विरोध में बुलाए गए बिहार बंद के दौरान विपक्ष की एकजुटता तो दिखी, लेकिन राहुल गांधी के साथ रथ पर सवार होने से पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को रोक दिया गया। कहा जा रहा है कि दोनों इससे काफी नाराज हैं और इसका दोष तेजस्वी यादव पर मढ़ रहे हैं। चर्चा तो ये भी है कि दोनों इससे खफा है कि वो प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी कहा जा रहा है। जानकारी आ रही है कि कन्हैया कुमार की नाराजगी दूर करने के लिए राहुल गांधी ने उन्हें 14 जुलाई को दिल्ली भी बुलाया और वो दिल्ली पहुंचे भी। प्रसंगवश ये जिक्र जरूरी है कि तेजस्वी यादव दोनों को पसंद नहीं करते। कन्हैया कुमार सीपीआई के उम्मीदवार के रूप में जब बेगूसराय से 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो आरजेडी ने उन्हें हराने के लिए अपना उम्मीदवार उतारा था। पप्पू यादव के खिलाफ भी इस बार लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने बीमा भारती को उम्मीदवार बना दिया था। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि तमाम ऐसी चुनौतियां हैं जो तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं और अगर तेजस्वी यादव इन चुनौतियों से पार नहीं पा पाए तो तेजस्वी यादव का सीएम बनने का सपना धाराशायी हो जाएगा। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।